बच्चों आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियर? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, ये आज हम लोगों ने ना एक्सरसाइज शुरू करनी है 1.1। और 1.1 का जो पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1। देखें, इसमें उसने कहा है कि सबसेट लिख रहे हैं आप लोगों ने ना। हाँ जी, एक्सरसाइज 1.1। और इसमें वो हमें कह रहा है कि राइट द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। कुछ सेट्स उसने हमें बता दी हैं और वो कह रहा है कि इनके आपने क्या फाइंड आउट करने हैं, सबसेट फाइंड आउट करने हैं। सो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट क्या करना है बेटे, सबसेट। आपको मैंने सबसेट फाइंड आउट करने का मेथड बताया है। देखिए, हमारे पास एक सबसे जो पहला पार्ट है, आप अपनी बुक में देखें, पेज नंबर 4 है। राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1, पार्ट 1 में उसने हमसे कहा है कि जो सेट हमें वो बता रहा है दैट इज एम्प्टी सेट। तो वो कह रहा है कि आप इसका जो है वो सबसेट लिखें कि एम्प्टी सेट का जो है वो सबसेट क्या होगा। तो बच्चों, आपको मैंने एक मेथड बताया है कि किस तरह से हम लोगों ने सबसेट जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सबसेट फाइंड आउट करने का जो मेथड है उसका फॉर्मूला तो आपको याद होगा। मैंने आपको बताया था 2 की पावर n फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो 2 की पावर n फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसमें तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट है, वो जीरो होगा। तो इसका मतलब n की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, जीरो। तो जब आप n की जगह पे जीरो पुट करेंगे, 2 की पावर जीरो। और आज और हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी नंबर की पावर जीरो होती है तो वो इक्वल टू 1 होता है। सही है, मतलब फर्ज करो 4 की पावर जीरो वो भी 1 है, 100 की पावर जीरो वो भी 1 है, x की पावर जीरो वो भी 1 है, y की पावर जीरो वो भी 1 है। तो किसी भी नंबर की पावर, ख्वाह वो वेरिएबल हो ख्वाह वो कोई नंबर हो, तो अगर आप उसकी पावर लेंगे जीरो, तो किसी भी नंबर की जो पावर जीरो आती है ना बच्चों, वो किसके इक्वल बन जाएगी, 1 के इक्वल बन जाएगी। तो यहां पे उसने कहा है कि सबसेट लिखें। एक सेट उसने हमें बता दिया जो कि एम्प्टी सेट है। तो इस एम्प्टी सेट का जब हम सबसेट लिखेंगे, सो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बार बार सवाल ये पूछ सकते हैं आपसे। ये देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले आप इसी सेट को रीराइट कर लें और उसके बाद आपने लिखना है सबसेट ऑफ गिवन सेट, जो भी हमारे पास गिवन है, क्योंकि यहां पे एम्प्टी सेट गिवन है। तो आपने एम्प्टी सेट का सिंबल लगा के ना इसके अंदर आपने एक एम्प्टी सेट और बना देना। ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर कोई बच्चा यूं लिख दे एम्प्टी सेट और उसमें फिर एक ऐसे एम्प्टी, तो ये भी सही है, गलत नहीं है। सही है, तो बेहतर तो ये है आप एम्प्टी सेट का साइन लगाएं और उसके अंदर एक एम्प्टी सेट बना दें। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट। देखो, मैंने आपको क्या कहा कि किसी भी सेट का जब आपने सबसेट फाइंड करना है तो 2 की पावर n फॉर्मूला होता है ना। अब यहाँ पे देखो, इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं था, तो n की वैल्यू जीरो, 2 की पावर जीरो 1। तो एम्प्टी सेट का जो सबसेट है बच्चों, वो कितने होते हैं, वो 1 होता है। वो आपके सामने मैंने ये लिख दिया। देखिए नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास बच्चों गिवन है एक सेट है जिसमें जो हमारे पास एलिमेंट है ना वो 1 आ रहा है। पार्ट नंबर 2, इसमें जो एलिमेंट है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका जब हम सबसेट फाइंड आउट करेंगे तो देखें वही फॉर्मूला 2 की पावर n, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 एलिमेंट है। तो इसका मतलब 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 तो 2 के इक्वल होता है। सो इसका जब हम सबसेट लिखेंगे तो बच्चों इसका सबसेट लिखने का मेथड क्या है, सॉल्यूशन। देखें, ये हमारे पास सेट आ गया दैट इज 1। सो जब हम इसके सबसेट लिखेंगे, आपको पता है, याद है मैंने आपको कल डेफिनेशन भी बताई थी और बताया था कि किस तरह से आपने सबसेट लिखना है। तो सबसे जो पहले आप लिखेंगे वो आप लिखेंगे एम्प्टी सेट, ठीक है, फिर कॉमा, और इसमें चूंकि एक ही एलिमेंट है तो ये एक एलिमेंट इटसेल्फ ऐसा ही 1
तो ये आपका क्या बन गया, सबसेट ऑफ द गिवन सेट बन गया। ठीक है, हाँ अब इसके अराउंड ब्रैकेट्स नहीं लगानी, वो सिर्फ एम्प्टी सेट में है, इसमें नहीं है, किसी और में ब्रैकेट्स नहीं लगानी। वो क्यों, वो लगती है पावर सेट में, वो आपको अभी समझाता हूं। अब बच्चों हमारे पास एक और पार्ट है इसका, जिसमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं ए एंड बी। थर्ड पार्ट, इस सेट के मेंबर हैं ए और बी। अब इस पे अगर आप देखें 2 की पावर n फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2 की पावर 2, तो इसके कितने बनेंगे सबसेट, 4 बनेंगे, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। तो सॉल्यूशन ए कॉमा बी, जब हम बेटे इसके लिखेंगे सबसेट ऑफ दिस सेट, तो क्या लिखेंगे, देखो पहला सेट तो हो जाएगा एम्प्टी, उसके बाद आप क्या लिखेंगे ए, उसके बाद क्या लिखेंगे बी। पहले आपको याद है पहला सेट एम्प्टी होता है, फिर आप इन्हीं जो गिवन एलिमेंट्स हैं उनको सिंगल सिंगल टाइम लिखते हैं। अब यहाँ पे ए और बी था ना, तो ए को सिंगल टाइम ए और बी को अलग लिख लिया बी। इसके बाद आप इनका पेयर बनाते हैं, ए कॉमा बी, गिन लो 1 2 3 और 4, ये इसके क्या बन गए बच्चों, सबसेट बन गया। ठीक हो गया। तो जब आपने सबसेट फाइंड आउट करना है किसी भी गिवन सेट का, तो उसको लिखने का जो मेथड है वो आपके पास सामने मैंने लिख दी है। ठीक है, और सिर्फ एक चीज याद रखनी है, एम्प्टी सेट का जब आपने सबसेट लिखना है तो उसके अराउंड आपने ऐसे ब्रैकेट्स सेट्स को रिप्रेजेंट करना है, बाकी किसी में रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से इसको नोट करें, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अगर किसी का सवाल है तो हैंड रेज करिए, अदरवाइज जिनके हैंड ये अप हुए इनको डाउन कर लो। अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है तो हैंड रेज करें, अदरवाइज नहीं। सब लोगों के सवाल है? जी तला, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अब जरा देखें, नेक्स्ट हमारे पास है पावर सेट। हमारे पास कोई भी एक सेट गिवन होगा तो हमने उसका जो है वो पावर सेट लिखना है। तो पावर सेट में और सबसेट में ना एक छोटा सा डिफरेंस है। देखो फॉर एग्जांपल आपको एक सेट दे दिया ए और उसकी वैल्यू है ए बी, चले, और इसका आपने लिखना है पावर सेट। अच्छा ये बच्चे बार बार आप पूछ रहे, यहाँ पे आप सबसेट ना भी लिखें तो चल जाएगा, कोई जरूरी नहीं है, वैसे लिखा था आपको मैंने समझाने के लिए। देखो ये ए सेट हमारे पास है ए कॉमा बी, हमने इसका जो है वो फाइंड आउट करना है पावर सेट। तो जब हम पावर सेट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशन, देखो बच्चों पहले तो आप ए सेट को लिखें, उसके बाद जब हम इसका पावर सेट लिखेंगे ना, तो पावर सेट ऑफ ए को ऐसे लिखते हैं, पावर सेट ऑफ ए। अब जरा गौर से देखिएगा, सेम टू सेम जैसे हमने सबसेट लिखे है ना वैसे ही लिखना है, लेकिन इसको हमने ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। कैसे, ये देखो ब्रैकेट लगा के, पहला सेट आपका होगा एम्प्टी सेट हमेशा, फिर उसके बाद वही तरीका जैसे हम लिखते हैं, पहले ए सेट आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर इसके बाद बच्चों आपने इसके पेयर्स बना लेने हैं, ए बी, और उसके बाद आपने ये बड़ी ब्रैकेट के साथ इसको क्लोज कर देना। सो दिस इज द मेथड टू राइट द पावर सेट। ये आपको ना आपकी बुक के पेज नंबर 3 पे मिलेगी डेफिनेशन। इसमें लिखा हुआ है अ सेट कंसिस्टिंग ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ गिवन सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट एंड इट डिज डिनोटेड बाय पावर सेट ऑफ ए पी और इनटू, जैसे ये मैंने सामने आपको लिख के दिया है। इसका आपका बेटे जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपने खुद से सॉल्व करना है। मैंने आपको कल प्रॉपर सेट की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल समझाई थी, ये आप खुद से कीजिएगा। कल मैं किसी से भी कहूंगा स्क्रीन शेयर करके वो चेक कराए मुझे। और क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको करवाने लगा हूं पावर सेट। हमारे पास सेट्स गिवन है, हमने इनके पावर सेट फाइंड आउट करने हैं। एक तो मैंने मिसाल में ए बी का आपको बता दिया, अगर बुक में जो गिवन है वो क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 के बच्चों 2 पार्ट है। पहला पार्ट जो है
-1, -1। इसको कोई नाम नहीं दिया, हम लेट कर लेते हैं, कोई भी नाम आप इसको दे सकते हैं। सपोज हम इसको ए सेट कह देते हैं। लेट सेट ए इज -1, -1। नहीं भी नाम देंगे तो चलेगा, नाम दे देंगे तो बेस्ट रहेगा बच्चों। तो ए सेट हमने कह दिया -1 एंड 1। जब हम इसके लिखेंगे पावर सेट, तो पावर सेट में P ऑफ ए, अच्छा फिर एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुन लें। सबसेट और पावर सेट को फाइंड आउट करने का जो मेथड है वो वही फॉर्मूला है 2 की पावर n। सबसेट में और पावर सेट में छोटा सा फर्क ये है, ये देखो अगर ये ब्रैकेट्स यहां से हटा दूंगा ना तो फिर ये इस सेट के क्या बन जाएंगे, सबसेट बन जाएंगे। और अगर मैं इसके अराउंड ऐसे ब्रैकेट्स लगा दूंगा तो ये सबसेट से किस में चेंज हो गया, पावर सेट में चेंज हो गया। ठीक है, तो अब ये देखेंगे ए सेट हमारे पास गिवन है -1 और 1। हमने इसके क्या फाइंड आउट करने हैं, पावर सेट। तो दो एलिमेंट है ना, दो इसके मेंबर्स हैं, तो 2 की पावर n, n की वैल्यू 2 है तो 2 की पावर 2 4 इसके बनेंगे पॉसिबल पावर सेट्स या सबसेट्स कह लें। देखो कैसे, पहला आपका एम्प्टी सेट आएगा, कॉमा -1 लिखेंगे, फिर दूसरा मेंबर क्या है इसका 1 लिखेंगे, और फिर आप इनके पेयर्स बना देंगे -1 एंड 1, और ये लास्ट में ब्रैकेट क्लोज। ये क्या आ गया आपके पास, पावर सेट ऑफ दी गिवन सेट आ गया। तो बच्चों इस तरह से आपको जब भी कोई सेट वो बताएगा तो आपने उसके फाइंड आउट करने होंगे पावर सेट। तो ये मेथड है। 1.1 आपने अपने रजिस्टर्स पे मुकम्मल करनी है। ठीक है, जो डेफिनेशंस आपको बताई हैं उनको भी मुकम्मल करना है, और अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप अभी मेरे से पूछ लें। और ये बात जो है ना, मतलब बार बार आप एक ही बात पूछते हैं सर रजिस्टर पे लिखना है, फिर बता रहा हूं बच्चों, जो पढ़ाता हूं उसको अपने रजिस्टर पे नोट करना है।